नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस जीके वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं जीके के 50 ऐसे सवाल जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो आज का आपका पहला सवाल है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? प्यारे दोस्तों, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पश्चिम बंगाल से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ है? प्यारे दोस्तों, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मुंबई से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स किसका अध्ययन करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनों का। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डिगबोई से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ब्रह्मपुत्र को असम का शोक कहा जाता है। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल है, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है? प्यारे दोस्तों, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी काली मिट्टी। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? प्यारे दोस्तों, तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि थर्मामीटर। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, किस फल को पकने में 2 वर्ष का समय लगता है? प्यारे दोस्तों, किस फल को पकने में 2 वर्ष का समय लगता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनानास को पकने में 2 वर्षों का समय लगता है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, डेटा साइज की इकाइयाँ कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी टीबी, जीबी, एमबी, केबी। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति नियम किस विज्ञान से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भौतिकी। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 5 सितंबर से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हैदराबाद। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, सबसे अधिक आघातवर्ध एवं तन्य धातु कौन सी है? प्यारे दोस्तों, सबसे अधिक आघातवर्ध एवं तन्य धातु कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सोना। सोना जो है सबसे अधिक आघातवर्ध एवं तन्य धातु है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, एक सींग वाला गेंडा किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? प्यारे दोस्तों, एक सींग वाला गेंडा किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आपका अगला सवाल है, बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत को किला के नाम से कौन जानी जाती है? प्यारे दोस्तों, भारत को किला के नाम से कौन जानी जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सरोजनी नायडू। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका अगला सवाल है, विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? प्यारे दोस्तों, विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एमीटर। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? प्यारे दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गैलीलियो गैलीली। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, बिजली बंद होने पर भी किस मेमोरी में डेटा सुरक्षित रहता है? प्यारे दोस्तों, बिजली बंद होने पर भी किस मेमोरी में डेटा सुरक्षित रहता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रोम। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है,
धातु विज्ञान किसका अध्ययन करता है प्यारे दोस्तों? धातु विज्ञान जो है किसका अध्ययन करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि धातु। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों इसी तरह आपका अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 8 सितंबर। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि राजस्थान। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है धातुओं को पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? प्यारे दोस्तों धातुओं को पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तन्यता। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न है सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है और यह किसे समर्पित है? प्यारे दोस्तों सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है और यह किसे समर्पित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी केरल। यह भगवान अयप्पा को समर्पित है यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? प्यारे दोस्तों भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वर्ण कोकिला किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों स्वर्ण कोकिला किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लता मंगेशकर को स्वर्ण कोकिला के नाम से जाना जाता है। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है वोल्टेज मापने का यंत्र कौन सा है? प्यारे दोस्तों वोल्टेज मापने का यंत्र कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वोल्ट मीटर। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न है भारत के कौन से प्रधानमंत्री पायलट थे? प्यारे दोस्तों आपको बताना है भारत के कौन से प्रधानमंत्री पायलट थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि राजीव गांधी। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? प्यारे दोस्तों सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी माइक्रो कंप्यूटर। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? प्यारे दोस्तों ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 14 सितंबर से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कुशीनगर कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों कुशीनगर कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि उत्तर प्रदेश। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है सोना कौन सी धातु है? प्यारे दोस्तों सोना कौन सी धातु है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सबसे अक्रियाशील धातु है यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जलोढ़ मिट्टी। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? प्यारे दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है राष्ट्र रोग किससे संबंधित है? प्यारे दोस्तों राष्ट्र रोग किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गेहूं। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान लगभग कितना होता है? प्यारे दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान लगभग कितना होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है मनुष्य का दिमाग कितनी उम्र तक बढ़ता रहता है? प्यारे दोस्तों मनुष्य का दिमाग जो है कितनी उम्र तक बढ़ता रहता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 25 वर्ष तक जो है मनुष्य का दिमाग बढ़ता रहता है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न है प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे है? प्यारे दोस्तों प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है फूलों की घाटी किस राज्य में है? प्यारे दोस्तों फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि उत्तराखंड। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। प्यारे दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वाधिक चालक कौन सा धातु है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चांदी जो है ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वाधिक चालक धातु है। डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, उड़न पड़ी किस भारतीय खिलाड़ी का उपनाम है। प्यारे दोस्तों, उड़न पड़ी किस भारतीय खिलाड़ी का उपनाम है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पीटी उषा को उड़न पड़ी के नाम से जाना जाता है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। प्यारे दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल दिया गया है, महेंद्र सिंह धोनी का संबंध किस खेल से है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्रिकेट। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में संग्रहित करने वाला हिस्सा कौन सा है। प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में संग्रहित करने वाला हिस्सा कौन सा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रैम। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, वायु दाब किस उपकरण से मापा जाता है। प्यारे दोस्तों, वायु दाब किस उपकरण से मापा जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बैरोमीटर से वायु दाब की माप की जाती है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था। प्यारे दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सुभाष चंद्र बोस। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए आपका आज का सवाल है, राष्ट्रपिता के रूप में कौन प्रसिद्ध है। प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपिता के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।